नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज जीरे के ऊपर। अब जीरे की हमारी ये जो उपज है, इसी उपज के ऊपर बुआई के समय से लेकर आज तक, यानी कि हमने अंतिम चर्चा आपके साथ जीरे की उपज के ऊपर जो की थी, तब तक में निरंतर और नियमित रूप से प्रत्येक 4 या 5 दिनों के अंतराल पर हम आपसे हमारी जीरे की उपज के बाजार की स्थिति की चर्चा करते रहे थे। किंतु पिछला हमारा जीरे की उपज के ऊपर का एपिसोड और आज के एपिसोड के बीच में 2 सप्ताह का ये जो लंबा अंतराल बीत चुका है, ये अंतराल क्यों पड़ गया, ये सवाल और इस सवाल का जो उत्तर है वह उत्तर भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर हो जाता है। क्योंकि हमारी जीरे की उपज जो है, इस उपज की इस वर्ष की कमी के बावजूद भी बाजार में भावों में जो सुधार नहीं दिख रहा है, उसकी आखिरकार वजह क्या है और आने वाले समय में हमारी जीरे की उपज को लेकर भावों की स्थिति में सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर सुधार होने की संभावना है तो किस तरफ से है, और नहीं होने की संभावना है तो उसकी वजह क्या है, ये सभी मुद्दों की आखिरकार कुछ प्रत्यक्ष जांच पड़ताल करने की जरूरत हम पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहे थे। तो उसके लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया था, और ये कार्यक्रम जो हमने बनाया था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने हमारी जीरे की बुआई, खास करके हमारा उत्तर गुजरात और हमारा राजस्थान का वो इलाका जहां पर जीरे की बुआई होती है, उस इलाके का हम ब्यौरा करें। वहां पर जीरे की किसानी के साथ जुड़े हुए किसानों से मिले, साथ साथ जीरे का कारोबार जहां पर होता है वह हमारी कृषि उपज मंडियों का ब्यौरा करे, कृषि उपज मंडियों की संचालन समितियों से मिले, हमारी कृषि उपज मंडियों में बैठे हुए छोटे व्यापारी हो, मंझोले व्यापारी हो, या कारोबार के हिसाब से बड़े कारोबार के साथ जुड़े हुए बड़े कारोबारी हो, ये सभी के सभी लोगों से प्रत्यक्ष मिलकर हमारी जीरे की उपज के एक चित्र को समझने का प्रयास करना बहुत ही जरूरी था। तो इसके लिए हम अप्रैल 14 से लेकर अप्रैल 20 तक पूरा एक सप्ताह उत्तर गुजरात और राजस्थान के इलाकों में घूमे हैं, किसानों से मिले हैं, कृषि उपज मंडियों में गए हैं, कृषि उपज मंडियों की संचालन समितियों से मिले हैं, व्यापारियों से मिले हैं। और ये हमारा जो ब्यौरा था, इस ब्यौरे के दौरान हमने जो भी जांच की, जो भी पड़ताल की, और उसके आधार पर जीरे की उपज की वर्तमान बाजार स्थिति के पश्चात आने वाले समय का एक अंदाजित चित्र हमारे दिमाग में जो बैठा है, वह चित्र आज जब हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, तो आज का हमारा ये एपिसोड कुछ लंबा अवश्य हो सकता है। किंतु जीरे जैसी हमारी महत्वपूर्ण उपज को लेकर अगर 15 मिनट, 17 मिनट या 20 मिनट तक आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ता है, तो आप अवश्य जुड़े रहे आज के हमारे इस एपिसोड में। क्योंकि 15 मिनट, 17 मिनट या 20 मिनट की हमारी आपके साथ आज की ये जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा हमारी जीरे की उपज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो आज के इस एपिसोड में आप हमारे साथ अवश्य बने रहे। तो दोस्तों, आज की जीरे की चर्चा शुरू करेंगे हम वर्तमान बाजार भाव के लेवल से। आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 25 अप्रैल 2026 और दिन है शनिवार का। तो कल के दिन हमारा जीरा जो बिका बाजार में, उसके भावों की स्थिति और लेवल निचले दर्जे में प्रति क्विंटल 16,000, 100 रुपए, 200 रुपए या 300 रुपए से
शुरू होकर कुछ सामान्य क्वालिटियां हमारी 18,500 रुपये प्रति क्विंटल के भावों के हिसाब से बिक रही थी। अच्छी क्वालिटी हमारी 18,500 या 19,000 से लेकर 21,000 तक, बेस्ट क्वालिटी हमारी 21,000 से 22,000 रुपये, सुपर बेस्ट क्वालिटी हमारी 22,000 रुपये से लेकर 23,000 या 24,000 रुपये, और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी हमारी अवश्य बिक रही है अभी भी 27,000 रुपये, 28,000 रुपये या 30,000 रुपये तक भी किसानों को भाव अवश्य मिल रहे, किंतु वैसी क्वालिटी बहुत कम आती है बाजार में, क्योंकि उपज कम है। साथ साथ ऐसी क्वालिटी जो भी किसान के पास आई है वह किसान इस समय के दौरान अपनी उपज बेचना ही नहीं चाहते, तो बाजार में ऐसी क्वालिटियां नहीं आ रही है। ऐसी क्वालिटियां जो भी बिक रही है वह बिक रही है केवल ही केवल किसान के अपने घर से सीधे व्यापारी के साथ, और इसलिए बाजार में भावों का लेवल जो दिखाई देता है वह लेवल अमूमन दिखाई देता है प्रति क्विंटल 17,500 रुपये, 17,700 रुपये से लेकर 22,500 रुपये के बीच में। अब भावों का ये लेवल जो चल रहा है, ये लेवल देखे तो पिछला सप्ताह भी स्थिति ऐसी थी, उसके पहले वाले सप्ताह की स्थिति भी ऐसी थी, और उसके भी पीछे जाए पूरा एक महीना तो स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन भावों में सामान्य सुधार बनता रहे, फिर 2 दिन, 5 दिन स्थिरता बने, फिर कुछ नरमी आए, फिर उसके पश्चात एक बार फिर सुधार का दौर शुरू हो, किंतु सुधार भी सामान्य रूप से 2-3 दिन चलने के पश्चात रुक जाए। ऐसी स्थिति चल रही है पिछले 1 महीने से, 1.5 महीने से, और अभी तक में हमारे किसान समुदाय का धैर्य जो है वह धैर्य भी कसौटी पर अवश्य लगा हुआ है, किंतु हमारा किसान समुदाय सबसे ज्यादा धैर्यवान समुदाय होता है और अपना जीरा ज्यादा से ज्यादा रोक कर बैठा है। और अब हमने इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे प्रत्यक्ष दौरे की जो चर्चा की उसकी ओर जाए तो हमने पूरे सप्ताह के लिए खेतों का भी ब्यौरा किया है, बाजारों का ब्यौरा किया है, और व्यापारियों के साथ हम मिले हैं, किसानों के साथ मिले हैं, और उसमें से सबसे पहले किसानों की आवाज आपके सामने रखने का प्रयास करें तो हमारे गुजरात का किसान हो या हमारे राजस्थान का किसान हो, इस वर्ष में जीरे की उपज प्रति बीघा पिछले सभी वर्षों के हिसाब से अवश्य कम बैठी है, किंतु कोई भी उपज जब ज्यादा कम बैठती है तो उसका एक नकारात्मक असर जो पड़ता है वह पड़ता है हमारी उपज की क्वालिटी के ऊपर। प्रति बीघा जितनी उपज मिलती है उसके आधार पर क्वालिटी बनती है। अगर हमारी उपज प्रति बीघा ज्यादा से ज्यादा बैठती है तो अवश्य उसके साथ साथ क्वालिटी भी अपने आप अच्छी मिलती है, किंतु प्रति बीघा उपज जिस वर्ष में कम मिलती है तब क्वालिटी इश्यू बना रहता है, और इस वर्ष में जीरे की उपज में क्वालिटी इश्यू सबसे ज्यादा है। उपज के थोक का इश्यू तो अवश्य है। सभी के सभी किसान भाई, चाहे वह हमारे गुजरात के हो या हमारे राजस्थान के हो, सभी की जुबान एक दिशा में अवश्य एक वाक्य बोल रही थी कि इस वर्ष में उपज कम है, साथ साथ जो भी उपज है उसकी क्वालिटी या तो सामान्य है या फिर सामान्य से भी निचले स्तर पर है। हमारी जीरे की बुआई जो भी किसान करते हैं उसमें से ज्यादा किसान ऐसे भी होते हैं कि वह 2 खेत में बुआई करते होते हैं, 3 खेत में बुआई करते हैं, और कुछ किसान भाई हमारे ऐसे भी होते हैं कि वह किसान 2 गांवों या 3 गांवों में भी अपनी जीरे की किसानी करते हैं, और उसमें से एक गांव के खेत से अच्छी उपज आई हो, दूसरे गांव के खेत से बेस्ट या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी की उपज आई हो तो वहां से प्रति बीघा उपज भी अच्छी आई हो, किंतु ऐसे किसान कम है, ऐसा गांव कम है, और ऐसे खेत भी कम है कि जहां से एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी की जीरे की उपज आई हो।
तो उपज जो भी आई है वह उपज कम आई है, साथ साथ उपज में से भी अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी या फिर बोले एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी की उपज बहुत कम आई है और इसका असर बाजार में अवश्य दिखेगा, किंतु इस समय के दौरान जो नहीं दिख रहा है उसकी चर्चा व्यापारियों के साथ जब हमने की तो व्यापारियों की जुबान जो कह रहे वह मुद्दा भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ हमारी कृषि उपज मंडियों में संचालक वर्ग जो होता है यानी कि उसका जो व्यवस्थापन करते हैं वह व्यवस्थापक लोग जो बात बता रहे वह बात भी बहुत समझने लायक बात है और उसके आधार पर आने वाले समय का एक संकेत हमें अवश्य मिलता है। अब हमारे किसान समुदाय की ओर से जो बताया गया वह बताया गया कि उपज कम है, साथ साथ उपज में से मिली हुई क्वालिटी जो है वह क्वालिटी का थोक इस वर्ष में बहुत कम है। अब व्यापारी समुदाय उसके ऊपर जो सोच रहा है वह अवश्य सोच रहा है हमारे किसान समुदाय के हिसाब से ही सोच रहा है, किंतु उसके सामने जो मुश्किल है वह मुश्किल ऐसी है कि अभी तक में यानी कि सीजन जो अभी तक बीत चुकी है और अब जो समय चल रहा है इस समय के दौरान अभी भी बाजार को कहीं पर से नजदीकी दिनों में कुछ ज्यादा व्यापार और साथ साथ अच्छे भावों से व्यापार की सुगबुगाहट नजदीकी दिनों के लिए नहीं सुनाई दे रही है। तो व्यापारी हमारे पास से जीरे की खरीदारी इतने उत्साह के साथ नहीं कर रहे और उत्साह की जो कमी है वह कमी बाजार में भावों के रूप में दिखाई दे रहे। निरुत्साह बाजार चल रहा है और निरुत्साह चलता हुआ बाजार का अर्थ होता है भावों में स्थिरता या तो भावों में कुछ ना कुछ नरमी। अब बाजार में अच्छे से अच्छे ढंग से खरीदारी का उत्साह प्रविष्ट हो वह समय कब से आएगा और उसके लिए कौन कौन सी वजह हो सकती है, तो उसके लिए सबसे बड़ी वजह हो सकती है हमारे देश से जीरे के निर्यात की संभावनाएं कितनी चौकस हो सकती है आने वाले समय में। हमारे देश से जीरा निर्यात जहां पर होता है वह इलाका कोई एक इलाका नहीं है, पूरी दुनिया में हमारे यहाँ से जीरा निर्यात अवश्य होता है, किंतु दुनिया का कुछ इलाका ऐसा है कि वहां पर हमारे जीरे का निर्यात का थोक बहुत कम जा रहा है, क्योंकि वहां पर खाने पीने का जो रिवाज होता हो, खाने पीने की जो पद्धति होती हो, उस पद्धति में जीरे की कम से कम जरूरत पड़ती होगी, तो वहां पर हमारा जीरा जाता अवश्य है किंतु बहुत कम मात्रा में जाता होता है। सबसे ज्यादा जीरा हमारा जहां पर जाता होता है वह इलाका है यूरोप का इलाका और साथ साथ अमेरिका का इलाका, और दूसरे तीसरे क्रम पर देखे तो वह इलाका है ये जो खाड़ी देश है यानी कि गल्फ कंट्रीज जो है वहां पर हमारा जीरा अच्छे से अच्छे थोक में अवश्य जाता है। किंतु ये सभी जगहों पर जीरा हमारे यहाँ से जो जाता है उससे कई गुना ज्यादा जीरा हमारा जा सकता है दो जगह पर, और वह दो जगह है चाइना और बांग्लादेश। चाइना और बांग्लादेश की अपनी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, साथ साथ वहां पर रसोई बनाने का जो शिरस्ता होता है उस शिरस्ते में मसाले के रूप में जीरे की खपत ढंग से होती है। जैसे हमारे देश में रसोई घर में जीरे की खपत होती है, ठीक वैसी खपत वहां पर होती है यानी कि बांग्लादेश और चाइना में होती है, और इसलिए बांग्लादेश और चाइना की ओर से इस वर्ष में हमारे देश से जीरे की खरीदारी का थोक कितना होगा उसका एक पक्का और सही अंदाजा बाजार को अगर मिल जाए और ये अंदाजा थोक के हिसाब से अगर ऊंचे में ऊंचे आंकड़ों के साथ मिल जाता है तो तब से जीरे के बाजार भावों में अच्छे से सुधार की संभावना बन जाती है। फिर दूसरी वजह क्या है, तो दूसरी वजह जो है वह वजह है हमारी अपनी
घरेलू बाजार जो है, घरेलू बाजार में अभी तक में जीरे का प्रतिवर्ष जितना डिमांड निकलता था उतना डिमांड यानी कि उतनी मांग अभी तक नहीं निकली है, और उसके चलते स्थानिक हिसाब से देखे तो भी बाजार में खरीदारी कुछ सुस्त चल रही है। इसलिए व्यापारियों की ओर से जो खरीदारी हो रही है वह खरीदारी ज्यादा से ज्यादा निरुत्साह रूप से हो रही है, और सभी के सभी व्यापारी थोबो, रुको और आगे वाला रास्ता देखकर आगे बढ़ो ऐसी एक मानसिकता के साथ बाजार से जीरे की खरीदारी कर रहा है। तो उसके चलते भी बाजार पर एक दबाव बना हुआ है, किंतु ये दबाव बना रहेगा कब तक? और चाइना की हम जो बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की हम जो बात कर रहे हैं, साथ साथ दुनिया के बाकी हिस्सों की व्यापार की जो हम बात कर रहे हैं, उसकी ओर से खरीदारी का समय कब से शुरू होता है? तो चाइना की ओर से खरीदारी का समय शुरू होता है चाइना की अपनी जीरे की उपज के थोक का एक पक्का अंदाजा बन जाए तब से, और चाइना में वह होता है खास करके जुलाई और अगस्त के दिनों के दौरान। साथ साथ बांग्लादेश की जो जरूरत होती है उसके लिए समय अब नजदीक आ रहा है, यानी कि मई के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश की ओर से ज्यादा खरीदारी की शुरुआत होती है। तो मई के महीने से ही बांग्लादेश की खरीदारी का एक अंदाजा मिलने लगेगा, और फिर उसके पश्चात चाइना की अपनी उपज के आधार पर जुलाई या अगस्त से वहां की खरीदारी का एक पक्का अंदाजा हमें मिलेगा। अभी के समय के दौरान यूरोप, अमेरिका और गल्फ कंट्रीज की ओर से खरीदारी और वहां पर का व्यापार जो है वह व्यापार इस युद्ध की वजह से कुछ ठप सा पड़ा हुआ है, और युद्ध का असर अगर 15 दिन महीने भर में भी समाप्त हो जाता है तो वहां पर से भी खरीदारी अच्छे से अच्छी मिलने की संभावना बनती जरूर है, किंतु अभी का समय जो है वह समय अवश्य अनिश्चित है, क्योंकि खरीदारी मिलने की संभावना जितनी अच्छी है उतनी ही जोखिम कारक इस युद्ध की वजह से बनी हुई है। तो जब तक इस युद्ध का एक अंतिम चित्र और साथ साथ युद्ध समाप्ति का सकारात्मक चित्र हमारे सामने नहीं आ जाता तब तक हमारे जीरे के गल्फ देशों के साथ चल रहा व्यापार का एक चित्र स्पष्ट नहीं हो सकता। तो अभी आने वाले कुछ समय के लिए अवश्य हमारे किसानों को भी धैर्य रखना पड़ेगा, साथ साथ हमारे व्यापारी समुदाय जो है उसकी भी एक चिंता अवश्य बनी है। हमारे किसान समुदाय जैसी ही उसकी भी चिंता है, क्योंकि उसे भी आखिरकार अपना कारोबार करना है, और किसी भी चीज के भावों में सुधार का माहौल जब तक बना रहता है बाजार में तब तक ही कारोबार मुनाफे के साथ चलता है। बाजार में नरमी, बाजार में निरुत्साह और बाजार में अगर कुछ घबराहट का माहौल होता है तो व्यापार से भी मुनाफा नहीं हो सकता। जैसे हालात हमारे किसानों के हैं इस समय के दौरान, ठीक वैसे ही हालात हमारी जीरे की उपज के साथ जुड़े हुए व्यापारी समुदाय का भी है, क्योंकि उसके व्यापार में से ज्यादा मुनाफे की संभावना तब बनती है और उसी आधार पर ही बनती है कि बाजार में एक अच्छे से अच्छा माहौल बने, तेजी का माहौल बने, प्रतिदिन कुछ ना कुछ सामान्य तो सामान्य से भी निचले दर्जे का किंतु सुधार बनने की संभावना हो, तब ही व्यापार मुनाफा दे सकता है। और इसलिए हमारी सभी की जो चिंता है, ये चिंता इस वर्ष में हमें अभी तक जिस तरह से परेशान कर रही है, इस तरह से आने वाले कम से कम कुछ नजदीक समय के लिए अवश्य परेशान करती रहेगी। ऐसा व्यापारी के समुदाय की ओर से बताए जाने के पश्चात भी एक बात अवश्य बोली जा रही है कि इस वर्ष में आने वाले समय में खास करके कुछ लंबे समय के पश्चात
जीरे के कारोबार में अवश्य सुधार बैठेगा, क्योंकि उपज कम है और कम उपज का असर बाजार में दिखेगा दिखेगा दिखेगा, किंतु उसके लिए कुछ समय अवश्य लगेगा। कुछ समय के पश्चात, यानी कि हो सकता है महीने भर के बाद, 2 महीने भर के बाद भी हमारे जीरे की उपज के भावों में अच्छे से अच्छे सुधार की संभावना अवश्य बनती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस समय के दौरान हमारे किसान समुदाय की ओर से धैर्य रखना जरूरी है। इस समय के दौरान भी कुछ साहसिक संग्राहक व्यापारी लोग हमारी जीरे की उपज की बेस्ट क्वालिटी संग्रह के लिए अवश्य खरीदारी कर रहे हैं, और वह खरीदारी जो कर रहे हैं वह खरीदारी प्रति क्विंटल 30,000 रुपये के भावों के लेवल से जब कर रहे, तब विश्वास उससे भी बनता है कि आगे जाकर वह क्वालिटी उसी वर्ग भावों को लेकर उससे भी आगे अवश्य जा सकता है, और आगे जाने का विश्वास अभी जो खरीदारी हो रही है वह खरीदारी से भी मिल रहा है। तो वैसी क्वालिटी अगर हमारे पास है तो उसे संभाल कर रखे, संचित रखे, समय अच्छा आएगा। दोस्तों, कुछ समय का सवाल है और इस समय के दौरान हमारे किसान समुदाय के धैर्य की कसौटी भी अवश्य हो रही है। इस कसौटी से खरे उतरकर हमें आगे भी जाना है। दोस्तों, तो आज के दिन जीरे की उपज के ऊपर हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा संपूर्ण रूप से हमारे एक प्रत्यक्ष दोहरा और प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर कर रहे हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।